हेलो कम्युनिटी, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम है 6 फेब के द हिंदू के एनालिसिस में। तो गाइस, इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो मैंने निकाल लिए हैं और विथ नोट्स। तो मेरा पहला हम लोग का है एमपी लैट्स स्कीम, जिसका फुल फॉर्म भी अगर तुम देखो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, ये सेंटर स्कीम है तो सारा पैसा सेंटर देगी। एमपी रिकमेंड करते हैं वर्क, मतलब कोई भी एमपी है तो वो अपने एरिया में क्या मतलब कोई एक्स्ट्रा काम अगर उसको कराना है, जैसे टॉयलेट लगवाना है, ट्यूबवेल लगवाना है, या कोई एसेट जो ड्यूरेबल एसेट हुआ ना, उसमें अगर कोई काम करना है तो वो खुद से दे सकता है। और इसमें क्राइटेरिया है कि जैसे तुम्हारा लोकसभा का है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में दे सकता है, राज्यसभा है तो वो पूरे स्टेट में दे सकता है, और नॉमिनेटेड है तो वो पूरे इंडिया में वो काम कर सकता है। और इसमें है कि 10 करोड़ मिलता है वो लोग को पर ईयर, नहीं 5 करोड़ पर ईयर मिलता है, और 2.5 2.5 करोड़ के इंस्टॉलमेंट पे मिलता है। और ये कैरी फॉरवर्ड होगा, अगर आपने यूज़ नहीं किया तो ये आगे बढ़ता जाएगा। और ड्यूरेबल एसेट बना सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और नेचुरल कैलेमिटीज़ के सिचुएशन में आप दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कर सकते हैं, बट अप टू 1 करोड़। और आगे है, नेक्स्ट है हमारा एक ये आदमी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ओम बिरला जी ने भी इनको ट्रिब्यूट पे किया है। एम अनंथेश्यानम अयंगार इम्पॉर्टेंट आदमी थे भाई। मधुभूसी नाम था स्टार्टिंग में, मधुभूसी अनंतस्यानम अयंगार 1891 से 1978। ये सब तुम्हारा फैक्ट है तो ऐड कर दिए। ये फ्रीडम फाइटर थे, ज्यूरिस्ट थे, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन। जो पार्लियामेंट का ट्रेडिशन होता है ना, ये उसके आर्किटेक्ट थे। जैसे एडजर्नमेंट मोशन हो गया तुम्हारा, फिर तुम्हारा ट्राइब्स है उनको पहले कैसे ट्रीट किया जाता था उसका वो रूल हटाए थे। फिर ये 4 फेब को जन्म हुआ था, तिरुचवूर तिरुपति आंध्र प्रदेश। लॉ की डिग्री लिया था इन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज से। और पार्ट ऑफ ये थे नॉन कॉपरेशन के, इंडिविजुअल सत्याग्रह भी इन्होंने किया था, और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, और डिप्टी स्पीकर भी रहे 1956 से लेकर 62 वाले टर्म में। और फिर संस्कृत से डिवोटेड रहे, संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति। और इनकी डेथ होती है 19 मार्च 1978 में। फिर है दोस्तों डी नोटिफाइड ट्राइब 6 कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। तो इसमें जैसे एक छोटा कहानी ये समझ लो कि पहले ना कुछ ट्राइब्स होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल तुम गुजर ले लो, गद्दिया ले लो। तो ये सब को ना ब्रिटिश जब आए तो मतलब दंड कह लो या उन लोग का वो कस्टम ही वही था। तो ब्रिटिश पहले ही उन लोग को घोषित कर दिए कि तुम लोग पहले से ही क्रिमिनल हो। अब तुम ही क्रिमिनल नहीं हो, तुम्हारा बच्चा भी क्रिमिनल है, तुम्हारा परिवार भी क्रिमिनल है। तो ये तो थोड़ा ज्यादती है ना, कि जो पैदा नहीं हुआ वो आज से क्रिमिनल हो गया, जो पहले से चल रहा है वो बिना कुछ किए भी क्रिमिनल हो गया। तो ये बहुत दिक्कत था, तो इसको विमुक्त जातीज भी कहते हैं। और वो लोग बोले थे डी नोटिफाइड ट्राइब। देखो, बॉन्ड लेबल्ड क्रिमिनल, फिर ये अंडर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में ब्रिटिश इतना तत्ता कर रहा, बताओ। फिर जो हमारे अयंगार जी थे, उन्हीं के कहने पे, जो भी हम लोग पहले पढ़े, उन्हीं के कहने पे ये लॉ को रिपील कर लिया गया था 1952 में। फिर इसको मतलब हम लोग को तो ठीक करना ना, तो हम लोग डीएनटी में नहीं रखेंगे ना उसको। तो हम लोगों ने बनाया नोमैडिक ट्राइब, सेमी नोमैडिक ट्राइब। नोमैडिक में मतलब गुजर तो सब जानते ही होंगे। नोमैडिक हो गया कि ये पूरे साल भटकते हैं, मतलब इनका कोई स्टेबिलिटी नहीं है। सेमी नोमैडिक है जैसे सीजनल में रुक जाएंगे, मतलब बारिश का मौसम है तो वो कहीं रुक जाएंगे, या चलते चलते कोई गर्मी में रुक गया, कोई ठंड में रुक गया। तो मतलब सीज़न होता है, ये कंटिन्यूअस नहीं चलते। और 2001 के सेंसस के हिसाब से इसमें 10 करोड़ लोग हैं। तो इसीलिए अब ये लोग चाह रहे हैं कि मतलब हमको भी ऐड किया जाए। ये कुछ कमिटीज़ हैं इनसे रिलेटेड, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब देख लेना। अब यूपीएससी सवाल पूछ देता है कि अब डीएनटी से इन 6 2 और जोड़ देगा, बोलेगा कि कौन सा नहीं है वो बताइए। तो बस वही है।
फिर आपका डेवलपमेंट एफर्ट है, इसमें डेवलपमेंट एफर्ट इन लोग को पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलता है, हॉस्टल फैसिलिटी मिलता है, फ्री कोचिंग मिलता है। अब तो मतलब 2021-22 से इन लोगों के लिए 2200 करोड़ का खर्चा भी किया जा रहा है अलग से। तो देखो क्या होता है। बस ये लोग न्यूज़ में यही है कि मतलब पहले जो बच्चे थे छोटे छोटे तो वो SC ST OBCs में मिल गए थे, बट 250 आसपास अभी भी है जो नहीं मिल पाए हैं, तो उनका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। और ये था तुम्हारा एक बोर्ड बना था, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर DNT। तो ये है तुम्हारा, इसका लीगल स्टेटस है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इस्टेब्लिश हुआ था 21 फेब 2019। चेयरपर्सन थे बीकू रामजी इदाते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो ये हो गया, दैट्स इट अबाउट DNT, डीनोटिफाइड ट्राइब्स। नाउ वी कम टू ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसेस। ये देखो भाई, इंडस्ट्रियल फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा है। इसमें कुछ नहीं है कि ब्रिक्स और ब्रिक्स से जो जुड़े हुए कंट्री हैं वो आपस में आएंगे साथ फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसको ये लोग 4.0 कह रहे हैं। और इंडिया ऑपरेट करता है इसको ब्रिक्स पार्टनर से, पार्टनरशिप विथ न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फिर लॉन्च हुआ था 24-25 में। ये नेटन क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर इंडिया पार्टिसिपेट किया था फॉर्मली थ्रू ट्रस्ट फंड एग्रीमेंट DPIIT और BCIIC। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से और BCIC मिलके बना था। फिर है तुम्हारा एक्सरसाइज खंजर। इसमें क्या बोले, इस बार 13 एडिशन है। किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में होता है। इंडिया से इसमें तुम्हारा आया था, तुम्हारा स्पेशल फोर्सेस से आया था इलाइट यूनिट और इंडिया पैरासूट रेजिमेंट, दोनों स्पेशल फोर्सेस का। और किर्गिस्तान से आया है स्कॉर्पियन ब्रिगेड। और ये याद कर लो कि लास्ट हुआ था हमारा 12th एडिशन, वो टॉकमॉक में हुआ था किर्गिस्तान में। ऑल्टरनेट होता है, मतलब एक साल किर्गिस्तान तो एक साल इंडिया, एक साल किर्गिस्तान तो एक साल इंडिया। फिर है एक ऑप्शन तराशी। ये भी और मतलब इम्पोर्टेंट उतना तो नहीं, बट हाँ देख लो, एक गांव है, इम्पोर्टेंट है। जैसे तराशी ये लॉन्च किया गया काउंटर टेररिज्म के लिए किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, जो जम्मू कश्मीर में है। मतलब वहाँ स्टीप माउंटेन है, घने फॉरेस्ट और जॉर्ज है, हाई एल्टीट्यूड रूट से 2000 किलोमीटर का, मतलब 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। तो मतलब दिक्कत ये है ना कि देखो इसमें ये बॉर्डर लगता है कश्मीर से, जम्मू से, लद्दाख से, फिर हिमाचल से भी। तो एक बहुत अच्छा स्पेस है या बहुत अच्छा भागने का जगह है, हाइड आउट कह लो, मिलिट्री स्केप कह लो। तो यही है। तो एक क्या कहते हैं तुमको, मिशन चलाया गया, ऑपरेशन तुम्हारा चलाया गया किसी वाइट नाइट कॉप्स और जम्मू कश्मीर और CRPF मिलके जैश ए मोहम्मद को टारगेट करने के लिए। फिर ये तुम्हारा कंप्लीट। फिर तुम्हारा ये PYQ से 2-3 क्वेश्चन का फैक्ट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ लेना है। ये लेजर है डेट कैन इंस्पेक्ट नो सिंगल यूज़र कंट्रोल, इसमें किसी का एक का कंट्रोल नहीं होता। एप्लीकेशन ये जो है डेवलप होता है बिना किसी के परमिशन से, इसलिए इसमें सिक्योरिटी ब्रीच बहुत कम है। फिर AR और VR, ये तो इम्पोर्टेंट है। ये अगर तुम स्क्रीनशॉट ले लो तो ठीक है, बट अगर चाहिए हो तो बताना, हम भी भेज देंगे। कैंसर डे याद रखना, कल हम लोग पढ़े थे 4 फेब। और नमस्ते स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर। ओके, हैव अ नाइस डे।